ख्याल में शायद अपोजिशन लीडर जितना टाइम उसने लिया, लेकिन इनसे एक बात पूछ लें और हलपन कहे कि ये पारम 45 का है कि पारम 47 का है। हलपन कहे, जिस तरह बातें करते हैं, आप यकीन रखें मैं यहां कहता हूं कि ये हारा हुआ है। मुझे वैसे अच्छा नहीं लगता क्योंकि मेरे इसके बाद कोई और हमारे होता तो ज्यादा अच्छा जवाब दे सकता था, मेरे लिमिटेशंस हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जो इलेक्शन हार चुका हो उनके अंदर कोई अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि वो जब बात करे तो कम से कम एक लिमिट के अंदर करे। उसको पता है कि वो हारा हुआ शख्स है और नाजायज तौर पर इधर बैठा हुआ है। दूसरी बात, मैं जनाब स्पीकर, मैं 2-3 इश्यूज जो है ना इस हाउस के सामने रखना चाहता हूं। जिस इलाके से मेरा ताल्लुक है, खैबर पख्तूनख्वा, ये पहली दफा हुआ कि इस ईद की छुट्टियों में जितनी बदतरीन लोड शेडिंग की गई, और ये अभी मुझे अफसोस है कि किसको अब बात सुनाएं। कोई मेरे ख्याल में अमीर मुकाम साहब है, वो बेचारा भी पता नहीं किस चीज का मिनिस्टर है, जो कंसर्न मिनिस्टर है कोई इधर है नहीं, जो 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 मिनिस्टर है, मतलब ये रूलिंग दे कि कम से कम फाइनेंस मिनिस्टर तो इधर बैठा रहना, मजाक तो ना बनाए, इस असेंबली का, इस हाउस का मजाक तो ना बनाए। कल जिस तरह हुआ, आज जिस तरह ये बैठे हैं, मेरे ख्याल में इस पे आप रूलिंग दे कि लेके आए कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो इधर बैठे। ये हम तकरीर किसको करेंगे? ये किसकी हम तकरीर करें? हम क्या करेंगे? बस जो टीवी पे सोशल मीडिया पे आ जाएगा इसका कोई असर नहीं होगा। ये पार्लियामेंट की तौहीन नहीं है। स्पीकर साहब, मैं पूछना चाहता हूं, मेरे ख्याल में इस पे आप रूलिंग दे दें कि बेशक जो भी फाइनेंस मिनिस्टर हो वो इधर बैठा रहे। इस पे कम से कम रूलिंग दे। मेरे ख्याल में ये तौहीन है इस पार्लियामेंट का। असद कैदी साहब, कल भी हमने इस पे बोला था, इनके वज़रा साहबान को, कैबिनेट को, उनको यहाँ हाजिर होना चाहिए और ये आएंगे इंशाअल्लाह, आप देखेंगे आएंगे। अब आप उसमें आप बोलें 2 दिन का ब्रेक ले लें, तो वो आप सेंस ऑफ द हाउस ले लें तो हम कर लेते हैं। एक मिनट, मैं बात बताऊं ना जी, आप कमर साहब, आप तकरीर कंटिन्यू करें, इस बहस में ना एक चीज पे उठा करता था, एक पॉइंट पे उठा करता था जी। बेनवीद कमर साहब, अभी तो आप इनके लाई हैं, ये क्या कर रहा है? ये पार्लियामेंट, इस तरह पार्लियामेंट चलते हैं? ये बिल्कुल नामुनासिब है जिस तरह के पार्लियामेंट चलाते हैं, जिस तरह ये करवाते हैं। ये पार्लियामेंट की तौहीन है। मुझे पता है ये हम सिर्फ हवाई बातें कर लेंगे, कोई इसको न सीरियस लेगा, न इस पार्लियामेंट की कोई अहमियत है, न अपोजिशन से कोई मशवरा होता है, और न कोई गवर्नमेंट के जो यहाँ एमएनए बैठे हैं, जो एमक्यूएम के या पीपल पार्टी के, मुस्लिम लीग के अपने हैं, इनकी कोई से नहीं है इस बजट में। ये इस तरह बजट बनाया गया है, और मैं समझता हूं कि जिस दिन ये बजट पास होगा आप देखेंगे कि पूरी आवाम निकलेंगे, इनकी सर होंगे, लोगों के पत्थर होंगे कि इसके सरों पे करेंगे, जितने इन्होंने टैक्स लगाए हुए, जिस तरह इसने जुल्म कर रहा है। मैं बताऊं, आप कहते हैं रोजाना टीवी पे आ जाती है कि केपीके में जो है ना बिजली की चोरी हो रही है। भाईजान, मैं जिस इलाके से हूं वहां मतलब वो ऐसा इलाका है जहां पेमेंट ठीक ठाक हो रही है, और कोई ज्यादा से ज्यादा जो उनका अपना फार्मूला है वो 6 घंटे का उन्होंने बनाया हुआ है। 3 दिन ईद की रात कोई 18 से लेके 20 घंटे बिजली नहीं। मतलब आप सोच ले कि क्या आप इस इलाके को किस तरह, और मैं किस इलाके से हूं, जिस इलाके से मैं ताल्लुक रख रहा हूं वहां तुरबेला डैम है। तुरबेला डैम खैबर पख्तूनख्वा आपको जो बिजली देती है सालाना 4000 मेगावाट, 4000 मेगावाट आपको बिजली मिलती है। जिस इलाके से मैं हूं, मैं जिस इलाके से बात करता हूं, वहां की गाजी बरोता डैम जो बना है, हमारे पानी को उन्होंने रुख मोड़ के डैम बनाया है। कभी एक मिनट, कभी जो है ना, कभी ये उस डैम पे वो सीमुतोर का शिकार करवाते हैं हमारी जमीन खराब करके, और जब गाजी बरोता डैम बना तो हमारे से पानी का रुख मोड़ के
वो खुश्क करवाया। मैंने उस दिन इस पे बात भी की है कि 16,000 एकड़ जंगलात तबाह हो गए, वहां माहौलियात तबाह हो गई, सब कुछ तबाह हो गई, लेकिन वहां आप लोड शेडिंग करवाते हैं 18 घंटे। ये पूरे खैबर पख्तूनख्वा की बात है। चीफ मिनिस्टर साहब ने एक कमिटमेंट की कि आप हमारे साथ बैठे, एक फार्मूला तय हुआ, उस फार्मूले पे अमल दरामद नहीं हुआ। हमारे पास क्या रास्ते हैं? हम वहां के मुंतखब नुमाइंदे हैं। अगर हम टेलीफोन करें कोई मिनिस्टर हमें ना सुने, अगर हम फोन करें कोई सेक्रेटरी हमें ना सुने, अगर हम बात करें कोई डिपार्टमेंट हमें ना सुने, तो बताए क्या रास्ता है? मुझसे लोग क्या मतलब, मेरे घर पे लोग हमले करेंगे क्यों भाईजान? जिस चीज में मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरा इख्तियार नहीं है, क्यों मैं उधर जलील और ख्वार हो रहा हूं? और ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल क्लियर है, वाज़ेह है कि जो आर्टिकल 58 और 57 उसके मुताबिक बिल्कुल वाज़ेह है कि जिस इलाके में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सबसे पहले उस इलाके का हक है। भाई पानी हमारा, बिजली हम बना रहे हैं, आपको चाहिए था कि यहां हमें आप सस्ती बिजली देते। आपको पता है कितना एक यूनिट हाइडल पावर से जो हमारे इलाके में बिजली बनती है, 1 यूनिट पे 10 रुपए 0.39 पैसा लगता है। 10 रुपए 0.39 पैसा लगता है, और हमें कितने में मिलती है? 62 रुपए पे, और शायद अभी जो है ना 70-75 तक चली जाए। और इंटरेस्टिंग ये है, जो हमारा डिमांड है, यानी खैबर पख्तूनख्वा के टोटल जो कंजम्पशन है बिजली का, वो 2600 मेगावाट है। 2600 मेगावाट, 4000 मेगावाट हम बनाते हैं, और 2600 मेगावाट में हमें सिर्फ 1100 मेगावाट दिया जाता है। 1100 मेगावाट, यानी आप जो हमारे इलाके, पहले तो हम ये नहीं कहते, पंजाब का, सिंध का, बलूचिस्तान का, जिस सूबे का जो नेचुरल रिसोर्सेज है, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उनका हक बनता है कि उनके इलाकों को ओसी दिया जाए। आप गैस यहां पैदा होता है, आप गैस हमारे इलाके को नहीं देती। आप हमारी इंडस्ट्रीज को, हमने टेकअप किया सूबाई हुकूमत ने कि कम से कम गैस तो इतना करे कि जो हमारी इंडस्ट्रीज है उस पर हमें अलाउ करे कि हम अपना इलाके में गैस दे सके ताकि रोजगार पैदा हो सके। अभी तक नहीं हो सका। तो आप जो सबसे अहम मसला है इस वक्त कि आप लोड शेडिंग भी करवा रहे हैं, हमारा जो डिमांड है बिजली वो भी नहीं दे रहे हैं, उल्टा जो है ना शोर कर रहे हैं कि चोर चोर। मैं कंपैरिजन अगर डालूंगा, मैं ये नहीं क्योंकि हमें कौमी पार्टी, हम किसी सूबाइयत के वो नहीं करते, लेकिन अगर कंपैरिजन डालेंगे तो बता देंगे कि कितनी चोरी किधर होती है। और ये जो चोरी होती है